बिल्कुल नहीं, कोई गैर आईनी काम नहीं है। स्पीकर की सेटिस्फेक्शन है, रूल्स यही बात कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कैसे रेजिग्नेशन टेंडर होगा। उन्होंने देखा, जब वो मुतमईन हुए कि इन्होंने वॉलंटरी की है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। और जाहिर बात है, हमने बोला था कि हम वापस सेमीज में जाएंगे सिर्फ कि हम अपना ऑपोजिशन लीडर भी लगाएं और आगे के जो डिसीजन होंगे केयर टेकर के उसमें भी हम शामिल हों और शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ा अहम सा एक सवाल हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कौमी असम्बली में थी, जो सूबाई असम्बलियों में हुकूमतें कर रही थी, दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी गई हैं। कौमी असम्बली से इस वक्त की हुकूमत और स्पीकर ने तमाम अरकान तकरीबन वो सब के सब फारिग कर दिए हैं सिवाय उनके जो मुनहरिफ हो गए थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर पिछले 10 माह से वो चल भी रहे हैं। इन तमाम तरह एक्सरसाइज के बाद PTI का हासिल हुसूल क्या हुआ, ये बड़ा एक अहम मामला है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि जब हम वापस जा रहे थे तो ये खौफ था स्पीकर में कि उन्होंने वापस आने से पहले डी नोटिफाई कर दिया। उनके पास जब गए तो वो कह रहे थे फर्दन। और अब ऐसा क्या हुआ है, अब उनके खिलाफ भी अदालत जाने का फैसला किया गया है। हमारे साथ इस वक्त पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का। सर, PTI कह रही है कि हम जब गए तो उन्होंने कहा जी फर्दन बुलाएंगे, तस्दीक करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि हमारे इस्तीफे मंजूर नहीं होने। अब उन्होंने सब लोगों को निकाल दिया। वो कह रहे हैं वो गैर आईनी काम कर रहे हैं, स्पीकर साहब उनके खिलाफ अदालत जाया जाएगा। सर, स्पीकर साहब गैर आईनी काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों है? बिल्कुल नहीं, कोई गैर आईनी काम नहीं है। स्पीकर की सेटिस्फेक्शन है, रूल्स यही बात कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कैसे रेजिग्नेशन टेंडर होगा। उन्होंने देखा और जब वो मुतमईन हुए कि इन्होंने वॉलंटरी की है तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने में इनका राइट है, हक है, वो जाए कोर्ट में विजिटेट कर लें उस पर जाकर। तो सर, सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि ये खौफ था PDM का इस वक्त हुकूमत का कि अगर ये वापस आएंगे कौमी असम्बली में तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगी हुकूमत के लिए, इसलिए फौरी तौर पर अब इस्तीफे भी धड़ाधड़ मंजूर कर लिए गए और डी नोटिफाई भी करवा दिया गया। ये होश नहीं थी इमरान खान को जब उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर किए थे। ये 6 महीने पहले होश नहीं थी उनको कि हम अपने इस्तीफे वापस ले लें। अभी क्यों इनको ख्याल आया? ये आइन का ये शक्ल मौजूद नहीं थी कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो किस तरह बनेगा। आइन इन्होंने पढ़ा हुआ नहीं था, ये आइन की शकों का इनका इल्म नहीं था। इतनी बड़ी लीगल टीम रखी हुई थी, तो आज ये स्टेज पे आप ये क्यों वापस आना चाहते हैं? और ये क्यों सिर्फ इसलिए वापस आना चाहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपना बनवा लें, इसलिए ये PAC के चेयरमैन में बना लें। तो ये 10 महीने जो तनख्वाहें लेके बाहर बैठे रहे हैं, तो वो इनको आइन का इल्म नहीं था कि आइन के क्या तकाजे हैं। सही, तो ये अब आइनी मामलात है। वो कह रहे हैं अदालत जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा नज़ीर साहब। जुल्फी बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जुल्फी बुखारी साहब, अब ऐसा लग रहा है कि PTI 2 असम्बलियाँ तहलील कर दी, उस पर भी मामला आते हैं कि मरदमशुमारी हो रही है। जो आप चाह रहे थे वो शायद 90 दिन में इलेक्शन भी ना हो। यहाँ आप लोगों ने इस्तीफे दिए थे, अब वापस जाने लगे हैं, अब वही इस्तीफे आपके मंजूर हो गए। तो लग रहा है कुछ हाथ ही नहीं आया आपके। तो फिर नहीं, देखें, स्ट्रगल का हिस्सा होता है कि आप चांसेस लें और बोल्ड डिसीजंस लें। हम मूव करते हैं, वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, हम उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जितना कुछ करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिबिलिटी इनकी कम होती जा रही है। बिजली मुल्क में है नहीं, गवर्नमेंट चलाई नहीं जा रही, मुल्क तबाही के रास्ते पे जा रहा है। डिफॉल्ट आपके बिल्कुल कोने पे, आप वहाँ महीने डेढ़ में पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो और इनकी सारी एनर्जी लगी हुई है सिर्फ PTI को ख़त्म करने में या हमें काउंटर करने में, और मुल्क के अंदर चलाने के लिए कोई एनर्जी नहीं जा रही। तो एट द एंड ऑफ द डे, तो सर वो इस एनर्जी में जुल्फी साहब कामयाब तो हो रहे हैं। आपके बोल्ड डिसीजन थे, उन्होंने आपको कौमी असम्बली से क्लीन बोल्ड कर दिया है, असम्बलियाँ आपने तोड़ी हैं। अब लग रहा है शायद पंजाब के भी अपनी मर्जी से वज़ीर आला लगाने के बाद इलेक्शन भी वो हो जाए। तो आप नहीं समझते ये तमाम चारों शाने चित क्लीन बोल्ड वाली आपकी हैसियत होगी बोल्ड डिसीजन पर? नहीं, देखें,
हम जाहिर बात है हमने बोला था कि हम वापस सेमीज में जाएंगे, सिर्फ कि हम अपना ऑपोजिशन लीडर भी लगाएं और आगे के जो डिसीजन होंगे केयर टेकर के उसमें भी हम शामिल हों और शहबाज शरीफ के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें। जहाँ तक पंजाब की बात है, देखें आप 90 दिन के आगे उसको एक दिन भी नहीं लेके जा सकते। कानून, ऐसा कोई कानून नहीं है। एक ही दफा एक्सटेंड हुआ था जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, उसके बावजूद कभी भी 90 दिन से आप उसको ऊपर एक दिन भी नहीं लेके जा सकते। तो क्या सर्कमस्टांसेस क्रिएट की जाएंगी इसको 90 दिन से ऊपर लेके जाने की? वरना 90 दिन में तो आपको इलेक्शन करना है, और जब 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, इस वक्त स्नैपशॉट जो पॉलिटिकल टेम्परेचर का है वो पीटीआई का है, तो जाहिर बात है कि भारी अक्सरियत से पीटीआई पंजाब में आएगी। सही। जब आपके एमपीएस बन जाएंगे और आपके सीएम बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी आ जाएगी। ये आपकी जो बात कर रही हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहरहाल मर्दमशुमारी है और उसके लिए फिर अदालत भी जाया जा सकता है, अदालत से वक्त भी हो सकता है, तो सर्कमस्टांसेस तो आप खुद कह रहे हैं कि वो बन सकते हैं। शुक्रिया अदा करूंगा जुल्फी बुखारी साहब आपका भी। नैयर हुसैन बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।